समझना चाहिए कि होता क्या है, हेमिंग से हो प्रॉब्लम कहाँ पर है। जब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व में नहीं आएगी ना, आपको सॉल्यूशन सॉल्व में नहीं आएगी। आप डोनेशन करते रहो, डोनेशन से क्या होगा, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ने से क्या होगा कि आपको ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपको बताएगा आपका प्रॉब्लम ये है, और आपका प्रॉब्लम ना सॉल्व करने के लिए एक ही लाइन चाहिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक लाइन चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन ना वो एक लाइन जो बंदा बताता है ना, उसका वैल्यू अब कई बार सालों बाद जाके समझ में आता है। मैं ना अपनी जर्नी से बता रहा हूँ आपको, कई बार ना आप किताब में कुछ श्लोक पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ठीक है, आपको समझ में आता है, आपको लगता है आपको समझ में आ गया। पर ना एक दिन क्या होता है कि आपका ना पुण्य जो होता है ना, वो कैसा होता है ना कि आप मंदिर में होंगे या आप कोई मेडिटेशन में होंगे, वो उस टाइम में समझ में नहीं आएगा। लेकिन ना एक दिन आप मंदिर में होंगे, आप पूजा करोगे, एंड सडनली ना वो क्लिक करेगा, आप लगेगा अच्छा ये ना कॉम्बिनेशन ऐसे काम करता है, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ। देखो, तुम बोल रहे हो कि सैटर्न है और मार्स है। सैटर्न को आप बोल रहे हो कि जी मैलेफिक है, इसलिए वो ट्रबल करेगा। सेकंड हाउस जो है ना, हमसे जो सेकंड हाउस है वो हमारा रिसोर्स है। किसी भी हाउस से सेकंड हाउस उसका रिसोर्स है। भाई पांचवें घर से छठा घर उसका रिसोर्स है। क्या पांचवा घर क्या है, हमारा इंटेलिजेंस है। हमारा इंटेलिजेंस कितना बड़ा होगा कि हमारा अटेंशन टू डिटेल कितना है, सिक्स हाउस। सिक्स हाउस जो है अटेंशन टू डिटेल है, वही उसका रिसोर्स है, उतना हमारा इंटेलिजेंस है। अगर सिक्स हाउस कमजोर है तो आपका अटेंशन टू डिटेल नहीं है। आप देख लो, अगर आपका सिक्स लॉर्ड डेबिलिटेड है या सिक्स लॉर्ड खराब है या उसके अंदर वो हेम्ड है या एट्थ हाउस में है, आप ना बारीक जो फाइन इम्प्रिंट्स होते हैं, जो अटेंशन डिटेल है कि जहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कब कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे मैनेज करना है लोगों को, वो आपका यूएसपी है ही नहीं। अगर वही सिक्स लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, जैसे एक फ्रेंड है मेरे, उनके ना फादर के पास 80 क्रेडिट कार्ड्स है और उनने सबसे लोन ले रखा है। उनको लोन, इतना लोन है उनके ऊपर। तो इसका सिक्स लॉर्ड, हमें क्या पता है ना, हमें उनका सिक्स लॉर्ड क्या मिलना चाहिए, दिग्बली मिलना चाहिए। तो उनका सिक्स लॉर्ड दिग्बली है। सिक्स लॉर्ड सैटर्न है, सेवेंथ हाउस में बैठा है। तो दिग्बली सैटर्न है, तो उनको ना एक तरीके से जुनून है लोन लेने का, उधार लेने का। ये सिक्स लॉर्ड क्या है, कमजोर होता, ताकत नहीं होती, तो कुछ नहीं मिलता। तो किसी भी हाउस का सेकंड हाउस क्या है, उसका रिसोर्स है। आपको जीने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए ना, एक चाहिए परिवार, इमोशनली, कि आपके पास आसपास आपका कम्युनिटी क्या है, आपके पास क्या क्या सामान है। दूसरा आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, धन का भाव है। ठीक है, सेकंड हाउस से जितने भी आपका लगन का जितना भी रिसोर्स है सेकंड हाउस में, आपको जीने के लिए। अभी मानो कि आप बोल रहे हो कि वहां पे सैटर्न है। सैटर्न का क्वालिटी क्या है, सैटर्न का परेशानी ये है कि अगर आप बीपीएचएस पढ़े या फल्विका पढ़े, तो बहुत सारे श्लोक्स में आता है कि ना सैटर्न की दृष्टि ये करती है, सैटर्न ये करता है। प्रॉब्लम कहां पर है, इसका आंसर कहां पे मिलेगा, इसका आंसर आपको शेड्यूल में आके मिलेगा। क्योंकि सैटर्न के पास ना ऑलरेडी क्राइसिस है, सैटर्न कुछ दे ही नहीं सकता किसी को। लाइक जुपिटर किसी को देखता है तो भला क्यों करता है, क्योंकि जुपिटर के पास ऑलरेडी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, तो जुपिटर दे पाता है। अगर फुल मून है, वैनिंग मून है, तो वो दे पाता है। मरकरी है, दे पाता है कुछ। तो फुलफिलमेंट क्रिएट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं तो ब्लेस कर लेते हैं, फुलफिलमेंट क्रिएट करते हैं। सैटर्न जो है उसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, उसके पास तो, उसके पास तो ऑलरेडी क्या है ना, क्राइसिस का सिचुएशन बना हुआ है। तो वो किसी को क्या देना, वो जहां भी देखता है वो कहता है, अभी देखो ना कोई बंदा जिसको क्राइसिस हो रखा हो, डेस्परेट हो रखा हो, वो तो जहां बैठेगा, जिसके भी आसपास बैठेगा, वो क्राइसिस सिचुएशन पैदा करेगा, तो जिसको भी देखेगा उससे लेगा, देगा कुछ नहीं। यही हालत मार्स की है। मार्स का काम है सर्वाइवल। अभी मार्स से बोला कि मेरे को फुलफिलमेंट हो जाए जुपिटर की तरह, मेरे को ना, मैं जल्द बहुत अच्छे से लाइक मून जहां पे भी देखता है, मून से सेवेंथ जो हाउस है, आप देख लेना। मून से अगर मून बेनिफिक मून है, बेनिफिक मून पता है ना यहाँ पे सबको क्या होता है, कि मून सूर्य से 4 घर आगे है, मिनिमम 4 तो उसके अंदर रोशनी है। सप्तमी के बाद का चंद्रमा हो एटलीस्ट, तो उसके अंदर रोशनी रहेगी। अब अगर मून में ताकत है और वो किसी भी घर को देख लेता है सेवंथ, उस हाउस को नरिश कर लेता है, वहां पे ना ग्रोथ बहुत इजीली हो जाता है, वो बॉडी पार्ट बहुत इजीली काम करना, वहां पे खराबी नहीं आने देता। इसके अपोजिट में डेबिलिटेड मून देखता हो किसी को, वहां पे वो क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट कर देगा। क्योंकि वहां पे ना क्या होगा, उसको उसको ना वो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। मून का काम है नरिश करना, बहुत सिंपल सा काम है। मून का काम है आपको अच्छा खाना देना, नरिश कर देना। मून जहां पे भी बैठता है, मून अगर टेंथ हाउस में बैठ जाए, फोर्थ हाउस में नरिश कर देगा।
I'm sorry, I'm just बिकॉज मेरे को ना वायरल था, मैं अभी बस ठीक हुआ हूँ, मेरे को उम्मीद थी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तो मैं क्लास ले पाऊंगा, तो आई एम जस्ट रिकवरिंग, तो बी अवेयर में। मेरे दिमाग और मेरे ब्रेन की स्पीड और मेरे गले की स्पीड ना मैच नहीं कर पाती, क्योंकि मैं जब ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच एक्साइटेड आई गेट। तो अभी सैटर्न ना सेकंड हाउस में बैठा है, तो सैटर्न क्या कर रहा है, वहां पे क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। अभी बंदा बोल रहा है मेरे को ना खाने को चाहिए, मेरे को फैमिली चाहिए, मेरे को ये चाहिए, सैटर्न बोल रहा है ना ना ना, कुछ नहीं, मेरा काम है भाई साहब इस घर को निचोड़ना और अपना काम चलाना। मैं जिन जिन हाउसेस को रूल करता हूँ, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को, मेरा काम बस उन दोनों को मेंटेन करना है। आपके सेकंड हाउस में क्या मिलेगा आपको, फैमिली दूंगा नहीं दूंगा, खाना दूंगा नहीं दूंगा, डजेंट मैटर टू मी। तो बंदे को ये परेशानियां आएंगी। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अब लगन में तो एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि आप आज पैदा हुए, तो उस बंदे के पैदा होने से पहले से क्राइसिस है। आपको पता नहीं बंदा जिन क्राइसिस की कंडीशन में पैदा हुआ होगा। अभी सेकंड हाउस में, अभी ट्वेल्थ हाउस में आ जाओ। ट्वेल्थ हाउस क्या बैकअप है। ट्वेल्थ हाउस में क्या है कि आप किसी चीज को भोग पाते हो नहीं भोग पाते हो, आपके पीछे का बैकअप कितना अच्छा है। मार्स मार्स का काम ही बैकअप देना नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि हमारे पास ट्वेल्थ हाउस है, ट्वेल्थ हाउस जुपिटर का है कि कुल परंपरा गोत्र चली आ रही है, इसलिए करें। मार्स बोलता है नहीं नहीं, जो ठीक लगा वो करा, सर्वाइवल के लिए जरूरी था किया। तो देख लो ना, ट्वेल्थ हाउस मार्स फैमिली की हिस्ट्री है, कि कोई बीमार पड़ा होगा, कोई ऐसा कोर्ट केस आ गया होगा, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ इसके पैदा होने से पहले, ट्वेल्थ हाउस मार्स है ना। तो इन्होंने वो जितने भी कुल गोत्र परंपरा है ना, वहां पे देख लेना साइन देख रहे हैं, वो सब छोड़ा, वो किया सर्वाइवल के लिए जरूरी था। लाइक अगर कैप्रिकॉन होगा तो बोला कि अगर धर्म भी छूटता हो ना उसके लिए, क्या बोलते हैं, बिजनेस के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, सर्वाइवल जरूरी है। मेंटालिटी सर्वाइवल का है। अभी इन दोनों के लगन के इधर उधर बैठे हैं, तो ये बंदा तो ऑटोमेटिकली पैनिक स्टेट में है ना। क्यों? क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी घबराया हुआ है, ये बोल रहा है मेरे पैसे का नुकसान ना हो जाए, बिकॉज मेरे ना पैसा बहुत, मेरे परिवार का बैकअप नहीं है पैसे में। कि सबसे पहले जो जो जब प्लैनेटली मूव करते हैं तो आपको सबसे पहले एनर्जी स्टॉक्स पे एनर्जी लेवल दिखने शुरू हो जाते यस। हैं, राइट? तो सो वन ऑफ द थिंग्स यू सेड कि एप्पल स्टॉक भागेगा। सो मैंने ले तो लिए थे बहुत सारे एप्पल स्टॉक, ओके। बट फिर मैं वापस गया, मैंने एप्पल का चार्ट बनाया 12 दिसंबर 1980 एंड मैंने हाँ टाइम डाला 9:30 AM। हाँ हाँ। और मैंने उसको काल चक्र दशा का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करी कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है क्यों जा रहा है। लेट्स से अगर ओके फर्स्ट 11 का कलेक्शन है, फर्स्ट टू का, या टेन ओके इलेवन का, या 10 टू का, मैं कर नहीं पाया, वो कुछ बना ही नहीं। ओके। तो मेरे को आपसे ये जानना था कि आपने क्या देखा, अच्छा आपने तुम क्या बताओ, तुमने प्राप्त पहले किया? मेटल्स लिए नहीं लिए? मैं पिछले एक सर साल से मेटल मेटल्स चिल्ला मैंने रहा हूँ कि मेटल्स ले लो, मेटल्स ले लो। सर मेटल्स के ETF ले रखे अच्छा, हैं। तो फिर हाँ जी। हिल सब भागे ना अभी, तो क्या बोलते हैं, लास्ट फ्राइडे 8 8 10 10%। यस सर। तो सबने यस पैसा सर। बनाया है ना। देखो बहुत सिंपल सा है, मुझे इसमें तो दिमाग लगाना ही है ना, मैं तो बोलता हूँ कि मैं ऐसे ही कर रहा था। मैंने एक साल पहले आपको भी ईमेल करा था अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रिप्ट्स, जहाँ पे वो सारी लाइंस आती है प्लैनेट्स की, ओके। एंड यू कैन एनालाइज। पता नहीं आप तक वो चीज़ कभी पहुंची या नहीं पहुंची, नहीं, आई एम बट श्योर कि आपने भेजा होगा, मैंने देखा होगा। पर पता है उज्जवल, एक वक्त था, मैं अभी भी बता था कि एक वक्त था ना जब ना मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बैकट्रैक 5 था, जो कि लिनक्स का एक हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। और एक वक्त आज ये है कि मैं ना अपने हर एक छोटी मोटी चीज के लिए बोलता हूँ कि यार ये विंडोज अपडेट कर देना, ये कर देना, मैं किसी और को बोल रहा होता हूँ। क्योंकि ना अब मेरा प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंसेस बदल गए लाइफ के अंदर। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि आपने वो भेजा था, आई एम श्योर भेजा होगा, मैंने देखा भी होगा। पर क्या है, मेरे को वो करना ही नहीं है। आप ये सोचो कि अच्छा ठीक है। मेरे को ना वो बैठ के ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर मेरे को खुद करना पड़े, तो मैं बोलूंगा यार, मैं ना किसी बंदे को बोलूंगा, हायर करूंगा, या किसी डेटा इंजीनियर को लेके आऊंगा, उसको बोलूंगा यार ये कर देना, ताकि मैं, मेरा को पता है मेरा काम फोकस होकर ना ज्योतिष करना है, मेरे को और कुछ नहीं करना। अगर मेरे को जो, ओके। अगर मैं कुछ और करूंगा फिर मैं ज्योतिष नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज स्टॉक ट्रेडिंग वालों के लिए ना शुक्र डेबिलिटेड चाहिए। ओके। और मैंने खुद को नोटिस किया कि जब आप स्टॉक के लिए काम कर रहे होते हैं ना, आप बहुत डीपली उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, आपका एनर्जी बदल जाता है, आपका ब्रेन ना फिर किसी और तरीके से सोचता है। देन योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट मनी, कि कितना हाँ। परसेंट आएगा इसका, वो इसका कितना हेज करना है, इसको नेगेटिव हेज कब करना है। यू गेट इन अ वेरी डिफरेंट, और वो जो जोन है ना उसमें आप ज्योतिष नहीं करते, फिर आपको बाकी सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको बोलना पड़ेगा यार पता है मुझसे प्रेडिक्शन के लिए हम्म। बताओ।
बिकॉज नाउ आई एम इन अ वेरी डिफरेंट जोन। तो आप एक ही काम हम्म। कर सकते हो, आप दो काम नहीं कर पाओगे। सही बात है। वेरी ट्रू। और सर जैसे कि मेटल्स लास्ट वीक भागे, इसका रीजन मैं देना चाहता हूँ, मे बी आप हाँ जी। बताना कि गलत है या सही है। हाँ जी। कि मैं देख रहा था लास्ट वीक तक या उससे 10 डेज पहले तक मार्स जो था हम्म। वो स्कॉर्पियो में था, वो सेजिटेरियस में आ गया और सैटर्न उसे देख रहा है 10th हाँ, एस्पेक्ट से बहुत फायरी सिंपल साइन है। में आ गया। सी आई एम टेलिंग दैट्स द यू। रीजन इट्स हाँ, वेरी। वो एक मैगजीन के अंदर मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है, पिछले 20 साल का डेटा लिया है मैंने। और मैंने हाइज एंड लोज मेटल के लिए एक मैगजीन के अंदर, जो अपना लूना शो का मैगजीन था, उसके अंदर आर्टिकल मैंने लिखा था, एंड आई शोड इट विद हाइज एंड लोज। दिस इज द रीजन, सर दिस मैंने इज द पूरा हाउ यू पढ़ा है। ट्रैक इट। पूरा पढ़ा सर मैंने, फिर हाँ। मैंने स्क्रिप्ट लिख के मैंने उसे एनालाइज करा, मैंने कहा आई डिस्कस थिंग्स विद यू, बट इट्स अ नाइस रिसर्च सर। और इट्स वेरी सिंपल। ओके, आई हैव मोर क्वेश्चंस, आई एम नॉट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज जो आपने समझा दिया है वो मेरे को अच्छे से समझ आया, बट मैं अभी भी क्यूरियस था वो जानने के लिए, जैसे कि एप्पल का जो आपने बताया, ओके। आप किसी ने आपने पूछा, आपने ट्वीट कर दिया, इट वाज सो एक्यूरेट। ओके। आपने क्या देखा, बस मुझे ये जानना है, आपका मैंने राइट हैंड क्या था? मैंने एप्पल का स्टॉक बनाया होगा, जो स्टॉक का चार्ट बनाया हाँ होगा। जी। मैंने एक और कंपनी का बनाया था कि जब उस कंपनी के शेयर्स गिर रहे थे, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि हमें इसमें एंटर करना या नहीं करना, अभी मतलब क्या इस फॉल को पकड़ना या हम्म, नहीं पकड़ना। एंड दैट दैट पॉइंट ऑफ हम्म, टाइम आई मेड दैट चार्ट एज वेल, एंड बोला कि नहीं, इसको इसको कोई भगवान भी नहीं बचा सकता, कोई छोड़ देना इसको, इसमें एंटर ही नहीं करना। और वो स्टॉक ना, मेरे ख्याल से 2200 से 400 रुपए पे है आज की डेट में, 400 350 रुपए में बिक रहा है। वो नहीं, वो रिकवर नहीं हुआ। ओके। हम्म, सिमिलरली एप्पल फॉर एप्पल, एनी स्टॉक यू वांट टू एंटर इन ना, मेक ए चार्ट, एंड देन उसके अंदर कुछ ओके। स्पेशलाइज टेक्निक्स है, जो मतलब क्या होता है ना, उज्जवल, ज्योतिष ना बेमतलब वाले लोगों को आता है। मतलब मेरे को कैसे आया कि बेमतलब, पता है इन द सेंस कि आप ना खाली बैठे हो ना, और खाली बैठे बैठे आप कैलकुलेशंस करते रहो, आपको ना भगवान ने इतनी ऐसी टेक्निक दे देगा हम्म, कि अच्छा, यहाँ पे ना इस तरीके से होगा, इस टाइम पीरियड पे होगा, एंड देन यू हाँ कैन जी। इजिली कैलकुलेट इट, बहुत इजी है। तो उसमें कुछ टेक्निक्स है जो स्पेशलाइज्ड हम्म, है टाइमिंग के अंदर। उसमें आप देखते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा। दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू इट। पर मेरा एक हम्म, बहुत सिंपल सा एडवाइस है, देख, इफ यू आर मेकिंग 4% अल्फा देन निफ्टी, यू आर डूइंग वेरी गुड, दैट्स वॉरेन बफेट रेशियो। 70% नहीं बनाना है एक साल में, हम्म, सिर्फ 20% ना लगातार 10 साल बनाना है, एंड यू विल ओवर पास एवरीवन इन द वर्ल्ड। ओके, सिर्फ फोकस इतना रखना है, तो डू नॉट एवर ओके। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म हेजिंग, पुट ले लिया, कॉल ले लिया, ये कर लिया। वो अगर करना है ना, देन ज्योतिष छोड़ना पड़ता गॉट इट। है ना। ओके। ठीक है। मैं समझ गया सर, जब से मैंने। जुपिटर और कॉम्बिनेशन, गुरु शंडाल का ट्रबल है। Yes, आई सीन दिस कॉम्बिनेशन, कुछ दिनों पहले मैं किसी का चार्ट देख रहा था, पर्सन हैड सेम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, लेकिन वो बंदे का ट्रबल कुछ और था, मॉरलिटी बेसिकली इशू था, सुपर मॉरलिटी इशू। ऐसे व्यक्तियों को, बराबर सिर्फ जुपिटर राहु का ट्रबल है, तो बेसिकली मैं बोलता हूँ मोरालिटी इशू है, लिनेज का इशू है, लिनेज में करप्शन है, ये जुपिटर राहु का बेसिक इश्यूज है। ठीक है। correct answer. ठीक है। पर मान लो इसके अंदर अब आप बोलो कि जुपिटर रीढ़ की हड्डी है, जुपिटर थिनेटस का ट्रबल देता है, जुपिटर लिवर का ट्रबल देता है। अब वो लिवर का ट्रबल कब देगा, जब उसको सैटर्न मास देगा। राहु देख रहा हो, राहु के साथ बैठा है, सैटर्न मास देगा, तब उसको लिवर का ट्रबल आएगा। लेकिन कब आएगा, जब वो वर्गो के साइन में होगा, या सिक्स हाउस में होगा, उसके पहले नहीं आएगा। Okay, ठीक है। okay. यही जुपिटर ना कैप्रिकॉर्न के अंदर हो, मार्स देख ले, क्योंकि अब देखो सैटर्न का साइन आ गया, मार्स का एस्पेक्ट आ जाए। ठीक है। तो अब हमें Okay, पैसे का ट्रबल देगा, ये अब हेल्थ का ट्रबल नहीं देगा। okay. और इसके साथ प्रॉब्लम ये होगी, ये व्यक्ति के पास बहुत पैसा आएगा, इसके साथ वाले ने इसको धोखा करेंगे, तो धोखा करके पैसा ले लेंगे। सही है, हुआ है, ठीक है। होता है। अभी यही कॉम्बिनेशन अगर वाटर साइन में रहा, लाइक जुपिटर राहु स्कॉर्पियो में हो, और तब मार्स देख ले, Pisces. या सैटर्न देख ले, हाँ, व्हाइट पाइसिस में हो। ठीक है। ये व्यक्ति को
अगर ये पाइसेस के अंदर है ना, इस व्यक्ति को, उसको बोलते हैं ना कि बीमारी ऐसी वाली होगी, उसका इलाज नहीं होता। सही है। ठीक है, अभी सेम कॉम्बिनेशन है ना, पर कॉम्बिनेशन का देखो तुम, रिजल्ट्स डिफर होते जा रहे हैं। मैं रिजल्ट्स कहाँ से डिफर Yeah. कर रहा हूँ? मैं आपको ना एक बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, नवांश वाले कोर्स में सिखाया है। एक लाइन कॉन्सेप्ट है। जब ना आपको कोई बेनिफिट देखता है, वो आपसे क्या लेता है? Okay. तो आप उसका जो पैरामीटर होना चाहिए ना, वो इस तरीके से बदलना चाहिए। कोई भी चीज स्टैगनेंट बदलो। लाइक आप प्रैक्टिकली प्रोफेशनली ज्योतिष कर रहे होते हैं ना, तो आपको ना डेली एक अतरंगी बंदा मिलता है, एक अतरंगी केस आता है, वो आपको कुछ सिखा के जाता है। वो आपको ज्योतिष से ज्यादा कुछ सिखा के जाता है। आपको तो सिर्फ ज्योतिष आता है, उसको बहुत कुछ आता है। तो आपको पता चलता है कि अच्छा, अभी उसकी ना मेंटेलिटी आप नहीं बदल सकते उस बंदे की, क्योंकि Okay. उसका चार्ट ही उस तरीके से कंस्ट्रक्ट मतलब, कुछ लोग होते हैं ना मॉरली करप्ट होते हैं, और वो इतने करप्ट होते हैं कि उनको लगता है कि दुनिया ऐसी ही है। Right. तो अगर कोई बंदा 54 की एज में ये बोल रहा है जी मेरे को ना चौथी बीवी चाहिए, 3 के तो साथ में हो गया, अब मैं फिर से सेपरेट हो गया, अब मेरे को चौथी वाइफ के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, Mm. और ये बताओ टाइमिंग क्या है? तो आप Yeah. टाइमिंग देखते हो और आप बता देंगे ये टाइमिंग है। फिर वो ये पूछ रहा है, मतलब ये कर रहा है गर्लफ्रेंड्स हैं भी, 2-3 हैं, पर ये बताओ कभी मेरे को सच्चा प्यार मिलेगा? अब उसका सवाल ही अपने आप में बेईमानी है ना अपने आप से। मतलब खुद बता, तू आज तक कभी जिंदगी में ऑनेस्ट नहीं रहा, Yeah. है ना? जो बंदा खुद आज तक कभी ऑनेस्ट नहीं रहा, जिसके डिवोर्स बेसिस ऑफ चीटिंग पे हो गए हैं, जो बंदा कभी किसी के लिए लॉयल नहीं रहा, वो बोलते हैं मेरे घर जिंदगी में परेशानी है, मतलब मेरे को तो आज तक कभी किसी कोई बंदा पार्टनर से चलेगा। अब ऐसे बंदे को तो कंप्लेन करने का हक नहीं है। द आयरनी डाइट दैट डे, है ना? पर क्या होता है कि आप ना उसको तरफ सिर्फ देखते हो, तो आप ऐसे मत देखो, क्योंकि इस बात का मेरा आपका बात का जवाब है ही नहीं ना। जवाब में उस बात का दूं जो बात डजंट मेक सेंस है। तुम मेरे को बोलो कि चौथी शादी की डेट निकाल दो, रिलेशनशिप कब करना है, और हर बार तुम मेरे पास 3-4 ले आते हो कि जी इसमें से कोई एक देखो कौन सा सिलेक्ट करो, उसका उनको प्यार नहीं है। योर चार्ट इज सो फुली करप्टेड ना, तुमको खुद को पता है तुम्हारी हरकतें ऐसी नहीं है। तो Right. ऐसे ऐसे लोग आते हैं, और ऐसे हर दिन कोई ना कोई ऐसा धुरंधर आता है। और जब आप ये बोल रहे हैं तो आई कैन गो बैक एंड सी कुछ